उधर बंगाल चुनावों को लेकर कोलकाता में आज पीएम मोदी की रैली है। पार्टी का दावा है कि पीएम की इस रैली में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस के खेला होबे के जवाब में आज दोपहर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी रैली करेंगे, जिसे लेकर पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी की रैली होगी। पीएम की रैली के साथ ही परिवर्तन यात्रा का समापन हो जाएगा। पार्टी का दावा है पीएम की रैली में लाखों लोग रहेंगे। पीएम मोदी की रैली में मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल रह सकते हैं। कहा जा रहा है कि पीएम की इसी रैली में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्रिगेड परेड ग्राउंड के आसपास 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इधर पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में एक्टर शामिल होते जा रहे हैं और अब इसी फहरिस्त में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल हो सकता है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में होने वाली रैली में मौजूद रहेंगे। इस रैली में मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मिथुन ने पिछले महीने फरवरी में ही संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही मिथुन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस से भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें अप्रैल 2014 में राज्यसभा भेजा था। मिथुन अप्रैल 2014 से दिसंबर 2016 तक सदन में रहे। उधर बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 2 चरणों के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए जिन 57 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उनमें कई चर्चित चेहरे हैं। इस लिस्ट में टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी का नाम शामिल है। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से टिकट दिया है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ मैदान में है। क्रिकेटर अशोक डिंडा को मोइना सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पहली सूची में 7 महिलाओं को जगह दी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष का नाम भी शामिल है। बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग है, जबकि दूसरे चरण में 30 सीटों पर 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर बंगाल में दीदी ने बीजेपी के खिलाफ मास्टर प्लान तैयार किया है। टीएमसी आज सिलीगुड़ी में एलपीजी सिलेंडर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। बंगाल में सियासी रणभूमि तैयार है। चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम पर है। इन सब के बीच अब टीएमसी को महंगाई का नया मुद्दा भी हाथ लग गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि टीएमसी आज एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में मार्च निकालेगी। दीदी खुद सिलीगुड़ी में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान दार्जिलिंग मोड़ और सिलीगुड़ी में दीदी महिलाओं के साथ पदयात्रा में शामिल होंगी। दरअसल बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। फरवरी से मार्च तक सिलेंडर के दामों में 4 बार बढ़ोतरी हुई है। उधर टीएमसी की विधायक सोनाली गुहा ने टीएमसी को बाय बाय बोल दिया है और खबर यह है कि टीएमसी विधायक अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खेमे में खलबली मची हुई है। मतदान से पहले दीदी को लगातार झटके लग रहे हैं। आए दिन कोई न कोई टीएमसी नेता बीजेपी का दामन थाम रहा है। अब दक्षिण 24 परगना के सतगछिया से टीएमसी की विधायक सोनाली गुहा भी बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। सोनाली गुहा ने कहा है कि अगर ममता दीदी मुझे छोड़ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मैंने मुकुल रॉय को फोन किया और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन एक सम्मानजनक पद चाहिए। वह इस पर राजी हैं। मैं बीजेपी में जरूर शामिल होंगी। आपको बता दूं कि सोनाली का नाम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवारों की पहली सूची में शामिल नहीं था। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी और बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की लिस्ट में अभी सिर्फ 13 लोगों के ही नाम हैं। इसमें पहले चरण की 5 और दूसरे चरण की 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। कांग्रेस बंगाल में वाम मोर्चा और आईएसएफ के साथ चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होंगे। 27 मार्च को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। वहीं नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।